लोगों ने काम नहीं कर पाए तो हमने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए कि बावनकुळे साहब के नेतृत्व में हम कुछ कम से कम विकास कर पाए। आज सरकार अपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी है, तो अगर डेवलपमेंट के बारे में सोचे तो राजकिरण बर्वे अगर चुन के आए तो निश्चित रूप से इस गांव का डेवलपमेंट हो सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं। मेरे पूरे एरखेड़ा वासियों को ये अगवाई देता हूँ, मेरे 17 के 17 मेंबरों को चुना कर लेकर और मुझे चुना कर लेकर आओ। मैं बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करूंगा, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट करूंगा बावनकुळे साहब के नेतृत्व में कि आज तक के कभी नहीं हुआ। बोल रहे तो उन्होंने भी तो इसके पहले 4-5 पार्टियां बदली है। बहुजन समाज पार्टी में प्रवेश लिया था, फिर राष्ट्रवादी में लिया था, फिर अध्यक्ष बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लिया था, फिर उन्होंने कांग्रेस में प्रवेश लिया। तो जो खुद गद्दार है वो हमको गद्दार बोल रहे, तो उनको गद्दार बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उनके घर के काम रहते, पर्सनली राशन कार्ड ये है वो है, दुनिया भर के काम रहते हैं। एक नगर सेवक के नाते में मैंने उनके बहुत सारे काम किए, तो इसलिए मेरे को लोग यहाँ पे बहुत लाइक कर रहे हैं। भोयर और सरिता रंगारी इन्होंने जिला परिषद के माध्यम से, सुनील केदार के माध्यम से एरखेड़ा का होने वाला जो विकास है, विकास कार्यों को उन्होंने रोकने का काम किया है। आदाब दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज में। आपने एनजीपी न्यूज का एरखेड़ा ग्राम पंचायत का सर्वे देखा, अलग अलग एरिया से हमने बात की, कांग्रेस के जो लोग खड़े हैं अपने पैनल को लेकर उनसे बात की, और भी दूसरे आज़ाद उम्मीदवारों से हमने बात की। लेकिन अब बात है एक दूसरे पैनल की, जो भारतीय जनता पार्टी से सरपंच पद के लिए है। उम्मीदवार मनीष कारेमोरे जी है हमारे साथ, और राजकिरण बर्वे जी है जो सरपंच पद के लिए खड़े हैं एरखेड़ा ग्राम पंचायत से। बात करेंगे, हमारे साथ मनीष कारेमोरे जी है। मनीष जी, आज आखिरी दिन है प्रचार का, किस तरह से प्रचार हुआ, क्या लगता है, क्या पब्लिक का रुझान है? प्रचार तो बहुत अच्छा हुआ। हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, ये माननीय श्री चंद्रशेखर बावनकुळे, इनके नेतृत्व में माननीय थे आमदार टेकचंद सावरकर, इनके नेतृत्व में हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, और ये चुनाव हम विकास के मुद्दे पे लड़ रहे हैं। क्या मुद्दे हैं विकास के इस बार जनता के लिए? इसके पहले हम जब कांग्रेस में थे, कांग्रेस से चुनकर आए थे, जनता को बहुत सारे वादे भी हुए कि डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन यहाँ बीजेपी की सरकार दिख रही थी, और बावनकुळे साहब के नेतृत्व में जो विकास हो रहा था उसको देखते हुए हम यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लिए, ताकि हम को आने वाले 5 साल के बाद जब जनता के सामने जाना पड़े तो हमको उनको जवाब देना पड़े कि हम क्यों गए थे, और हम डेवलपमेंट करने के लिए वहाँ पे गए थे। भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से आप भारतीय जनता पार्टी में आए, उसके वजह तो आपने बताई, लेकिन वापस आने के बाद क्या आपने उस तरह का काम किए जो एक्सपेक्टेशन जनता आपसे रखी थी? उस तरह हुआ नहीं, कारण कि वहाँ पे कांग्रेस की सरकार आ गई, महाविकास आघाड़ी सरकार बन गई, और महाविकास आघाड़ी सरकार में कुछ भी फंड अवेलेबल नहीं हुआ। ये 3 साल में ग्राम पंचायत एरखेड़ा में 1 भी रुपये का निधि नहीं दिया गया, और जो निधि कुछ आने वाला था वो यहाँ के जिला परिषद सदस्य और कांग्रेस के नेता सुरेश भोयर और सरिता रंगारी, इन्होंने जिला परिषद के माध्यम से, सुनील केदार के माध्यम से एरखेड़ा का होने वाला जो विकास है, विकास कार्यों को उन्होंने रोकने का काम किया है। इसलिए यहाँ पे हम विकास कर नहीं सके। और अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बावनकुळे साहब, माननीय बावनकुळे साहब पालक मंत्री का जो निधि वाटप कर रहे हैं, बावनकुळे साहब ने वाटप कर रहे हैं, और वो आज उन्होंने करोड़ों रुपए का निधि एरखेड़ा में स्थानांतरित किया है। लेकिन वो आचार संहिता जल्दी लगने के कारण और इलेक्शन लगने के कारण वो यहाँ पे हम काम शुरू कर नहीं सके। अच्छा, राजकिरण बर्वे जी से भी बात करेंगे, किस तरह से कन्विंस कर पा रहे हैं इस बार इलेक्शन में आप जनता को? मैं 10 साल पहले मेंबर था बीबी कॉलोनी वार्ड नंबर 5 से, तो मैंने वहाँ पे बहुत सारे विकास के काम किए, नाली बनाए, रोड बनाए। नाली के रोड के साथ साथ लोगों की जो पर्सनल प्रॉब्लम रहती है, जरूरी नहीं कि हर चीज नाली और रोड में सब चीजों को गिना जाता है, और वो एक विकास नहीं रहता, लेकिन उसके अलावा एक पर्सनल प्रॉब्लम लोगों की रहती है, जो उनके घर के काम रहते हैं, पर्सनली राशन कार्ड ये है वो है, दुनिया भर के काम रहते हैं। एक नगर सेवक के नाते में मैंने उनके बहुत सारे काम किए, तो इसलिए मेरे को लोग यहाँ पे बहुत लाइक कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों ने अच्छा हमारे को प्रोत्साहन मिला, ज्यादा से ज्यादा लोगों के हमारे को मतलब गुडनेस मिली है। और हमारे जो पैनल है, हमारा पूरे एरखेड़ा में 17 सीटें लड़ रही है बावनकुळे साहब के नेतृत्व में, तो हमारी पूरी 17 में से 17 सीटें चुनकर आएंगी, और सरपंच भी चुनकर आएंगे, और अच्छे मतों से चुनकर आएगा। और जो आने वाले लोग, वो अभी जो विपक्ष वाले, जो मतलब अदर पार्टी के जो लोग लड़ रहे हैं हमारे विपक्ष में, उनका कहना है कि वो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी को लेकर यहाँ पे मुद्दा बना के रखे हैं। उन्होंने विकास कुछ भी नहीं किया। 5 साल वो सरपंच रहे एरखेड़ा गांव के, फिर 68 जिला परिषद सदस्य रहे, फिर उसके बाद में अभी करंट में उनका लड़का
पंचायत समिति सदस्य है सुमित रंगारी, जी उन्होंने कुछ भी विकास काम नहीं किए, एक भी काम विकास काम नहीं है उनका, जीरो है। वो सिर्फ कांग्रेस बीजेपी हिंदू मुसलमान की लड़ाई कर रहे हैं, अच्छा काम कुछ भी नहीं है उनका, जीरो है। अब बस वही उन लोगों को बगलवा रहे हैं। हिंदू मुसलमान एरिया में जाते हैं बीजेपी कांग्रेस करते हैं, हिंदू एरिया में जाते हैं तो बोलते हैं कि व्यक्तिगत मत हमारे को मिलना चाहिए, उसमें कांग्रेस बीजेपी नहीं होना चाहिए। मुस्लिम एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे हिंदू मुसलमान बताते हैं, कांग्रेस बीजेपी बताते हैं, मतलब आपस में इनको लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आपस में मत मांगना है बस। अपने को 5 साल में मत मिलना चाहिए, लोगों के मत मिलना चाहिए, बस वही उनका एम है। बाकी काम का कोई भी एम नहीं है उनका, और पूरा 0 सन्नाटा है उनका। अच्छा आपसे बात करूं अगर विकास कार्यों को लेकर, हमने कुछ सर्वे किया जिसमें बीबी कॉलोनी का एरिया काफी बड़ा है, आपको भी पता है, उसमें कहीं ना कहीं रोड और नाली की समस्याओं को लेकर काफी चीजें सामने आई। तो वो इतना मतलब बड़ा एरिया ऐसी बेसिक सुविधाओं से क्यों वंचित रहा आपके कार्यकाल में? सर ऐसा है कि मैं 2017 में, पहले 2012 में मैं खुद मेंबर था, 5 साल में हमने बहुत डेवलपमेंट किया। वहाँ पे पूरा 0 डेवलपमेंट था जब मैं मेंबर बना था, कुछ भी नहीं था। उससे पहले के नगर सेवक थे, उसके पहले सरपंच थे, लेकिन वहाँ पे काम कुछ नहीं थे। उससे पहले सरिता रंगारी वहाँ पे सरपंच थी, तो उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया था, 0 था वहाँ पे काम। 2012 में मैं मेंबर बना, नगर सेवक बना, और मेरे साथ में कुछ साथी मेंबर बने, और माजी सरपंच मनीष कारमोरे जब उस समय सरपंच बने, तो हम लोगों ने बहुत सारा डेवलपमेंट किया। इतना डेवलपमेंट किया कि हमारे को जब 2017 में हम दोबारा सेकंड टाइम लड़े तो हमारे को उन्होंने बहुमतों से चुना कर दिया। मैं 200 वोट से चुनकर आया था सेकंड टाइम में। अब फिर जब अभी मैं लड़ने के लिए जा रहा हूँ, वहाँ पे डेवलपमेंट की बात यह है कि अभी जब हम 2017 में चुनकर आए तो उस समय कोरोना काल चालू हो गया। कोरोना काल में 2 साल हम लोगों ने कोई डेवलपमेंट नहीं कर पाया। फिर उसके बाद में जब हम लोगों ने काम नहीं कर पाए तो हमने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए कि बावनकुड़े साहब के नेतृत्व में हम कुछ कम से कम विकास कर पाएंगे। लेकिन बावनकुड़े साहब को उनको सत्ता नहीं मिल पाई, हमारी सत्ता नहीं आई, महाविकास आघाड़ी की सत्ता आई, तो उसकी वजह से हम थोड़ा सा तकलीफ में और हम काम नहीं कर पाए। उसका ये रीजन था, और जो काम कर सकते थे, हमारे को काम करने की बहुत लालसा है और अपने गाँव को, अपने वार्ड को बहुत अच्छे से डेवलप करने की बहुत लालसा है। तो जब काम करना चाहते थे हम, यहाँ से हम लोग ग्राम पंचायत से प्रस्ताव बनाते थे, ग्राम पंचायत की मीटिंग में प्रस्ताव पास करते थे और जिला परिषद से भेजते थे। तो यहाँ के जो सम्मानीय सदस्य थे, जिला परिषद सदस्य सरिता रंगारी, तो ये वहाँ पे जिला परिषद में मीटिंग में उसको क्रॉस कर देते थे कि यहाँ पे इनके काम नहीं होना चाहिए। अगर हमारे काम होंगे तो हमारा नाम होगा, हमारे को और आगे प्रोत्साहन मिलेगा, लोगों को हमारे को इज्जत मिलेंगे, आगे हमारे को डेवलपमेंट करने में और अच्छा ये होगा। लेकिन ये मतलब वो विकास कामों के हर समय में अड़थड़े डालते थे, जो भी प्रस्ताव रहते थे उसको खारिज कर देते। बावनकुड़े साहब ने लास्ट टाइम हमारे को डीपीडीसी के 2 करोड़ रुपए दिए थे। 2 करोड़ में 40 लाख रुपए मेरे वार्ड में थे। 40 लाख रुपए के काम हुआ, वहाँ पे रोडों का काम हुआ। मैंने हाजी नगर में, बीबी कॉलोनी में 40 लाख रुपए के रोडों के काम करा। उसके बाद में डीपीडीसी से 1 पैसा नहीं आया। क्यों नहीं आया? महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, महाविकास आघाड़ी में 1 रुपया भी इन्होंने लाने नहीं दिया और खुद ने भी नहीं लेकर आए। बस ये डेवलपमेंट का बस नाटक करते हैं, लेकिन नाटक कुछ भी नहीं है इनका लिए, कुछ भी नहीं कर सकते। और उसके बाद में आपको अगुवाई देता हूँ, मेरे पूरे एरखेड़ा वासियों को ये अगुवाई देता हूँ। मेरे 17 के 17 मेंबरों को चुना कर लेकर और मुझे चुना कर लेकर आओ, मैं बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करूंगा, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट करूंगा बावनकुड़े साहब के नेतृत्व में कि आज तक के कभी नहीं हुआ। और उसके बाद में अगर सरिता रंगारी चुनकर भी आती है यहाँ से, गलती से अगर चुनकर भी आती है, आती तो नहीं, लेकिन अगर गलती से चुनकर भी आती है तो डेवलपमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते उसका भी कारण बताता हूँ। क्योंकि हमारे पास में आज सत्ता है, बावनकुड़े साहब हमारे सत्ता में बैठे, सेंटर में भी हमारी सत्ता है, स्टेट में भी हमारी सत्ता है। तो उसके वजह से फंड कहाँ से आता है? सिर्फ यहीं से आता है, न जिला परिषद से भी नहीं आता और कहीं से नहीं आता। ये स्टेट से जिला परिषद में आता है, जिला परिषद से ग्राम पंचायत में आता है। तो हम लोगों के फंड लाने के लिए हमारे पास में पूरा चैनल बना हुआ है। तो हम ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करेंगे और एरखेड़ा का 1 नंबर विकास करेंगे। आज जो बीबी कॉलोनी वाले बोलते हैं कि गंदगी में है, इसमें उसमें, सब चीज की सुविधा ये करेंगे। मेरे वार्ड में आज 1 करोड़ रुपए का निधि बावनकुड़े साहब ने दिया हुआ है। हाँ, और उसके बाद में अभी परसों के दिन मुझे फोन आया था बावनकुड़े साहब का पीए का, 1 करोड़ रुपए का और फंड देना चाहते थे, प्रस्ताव भेजो, मैं और 1 करोड़ रुपए का फंड देता हूँ। अब हाँ, तो जैसे भी ये इलेक्शन खत्म होता है, मैं चुनकर आता हूँ, मेरे साथी चुनकर आते हैं, तो हम 1 करोड़ रुपए का और फंड लेंगे, 2 करोड़ रुपए में डेवलपमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट कर बताएंगे अपने बीबी कॉलोनी वालों को भी और पूरे एरखेड़ा वासियों को भी।
मंगला कारेमोरे जी, क्या है आपका प्लान? क्या आप आपके ग्राम पंचायत की जनता से, आपके एरखेड़ा ग्राम पंचायत की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो अपनी एरखेड़ा गांव की जनता से एक ही कहना चाहूंगी कि पिछले 5 साल में हमने एरखेड़ा का विकास किया और आगे ही हम ही करेंगे। और जो 5 साल में काम हुए हैं, मेरे कार्यकाल में जो भी काम हुए हैं, जो भी मूलभूत सुविधाएं है, रोड है, नाली है, रास्ते है, और जो भी पानी पुरवठा योजना जो है 30 कोटी लाख रुपए की है, जो बावनकुड़े साहब के नेतृत्व में और आमदार टेकचंद सावरकर साहब के नेतृत्व में हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो आगे भी करने का काम करेंगे। और पिछले 5 साल में जो सुरेश जी भोयर है यहाँ के नेता, जो जिन्होंने अपनी एक बस दी थी, खटारा बस दी थी, हमको ग्राम पंचायत को दान दी थी, और उसके माध्यम से हमने ग्राम पंचायत के सामान्य फंड से वहाँ पे पैसा लगाकर उसको शव वाहिका बनाई थी। तो वो शव वाहिका हमने जब विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लिया तो जो दान दी हुई बस थी उन्होंने वापस ली थी। तो इस हिसाब से पता चलता है कि उनकी यानी उनकी विचारधारा क्या है, उनको गाँव में काम नहीं होना। और जो लोग खुद गद्दार है वो हमको गद्दार बोल रहे हैं कि पार्टी चेंज किए करके। हमने तो गांव के विकास के लिए पार्टी का बीजेपी में प्रवेश किया था और गांव का विकास ही होना चाहिए, इसलिए यही हमारा एक उद्देश्य था। हमको गद्दार बोल रहे तो उन्होंने भी तो इसके पहले 4-5 पार्टियां बदली है। बहुजन समाज पार्टी में प्रवेश लिया था, फिर राष्ट्रवादी में लिया था, फिर अध्यक्ष बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लिया था, फिर उन्होंने कांग्रेस में प्रवेश लिया। तो जो खुद गद्दार है वो हमको गद्दार बोल रहे हैं, तो उनको गद्दार बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और वो जो बोलते कि सरपंच ने भ्रष्टाचार किया है, तो हमने मेरे कार्यकाल में पूरे ऑनलाइन व्यवहार होते हैं ग्राम पंचायत में, तो इसमें 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार होने का यानी प्रश्न नहीं उठता कि जो भी व्यवहार होते हैं, जो भी लेबर रहते हैं ग्राम पंचायत में, यानी जो भी काम होता है तो वो जो लेबर के अकाउंट में वो डायरेक्ट पैसे जमा होते हैं, तो उसमें 1 भी रुपए का भ्रष्टाचार होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यही मैं एरखेड़ा गांव की जनता को कहना चाहूंगी कि जो 5 साल में अच्छा काम कर सके और राजकिरण बर्वे जैसा युवा तरुण ग्राम पंचायत सरपंच के लिए खड़ा है, तो उनको ज्यादा से ज्यादा वोट देकर उनको चुना कर ले, यही मैं एरखेड़ा की जनता को आह्वान करना चाहती हूँ। हमारे साथ माजी उप सभापति देवेंद्र जी भी है, बात करेंगे उनसे। क्या बताना चाहेंगे सर एरखेड़ा की जनता को आप? मैं एरखेड़ा की जनता को यही निवेदन करना चाहूँगा कि आदरणीय महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय बावनकुड़े साहब और आदरणीय टेकचंद जी सावरकर साहब, इन्होंने जो युवा तड़पदार नेतृत्व को जो मौका दिया है राजकिरण बर्वे के रूप में, ये युवा तड़पदार नेतृत्व पिछले 10 साल से वार्ड नंबर 5 में एक अच्छी छवि उसकी है, एक अच्छा नेतृत्व वहाँ कर रहा है, अच्छा डेवलपमेंट का काम कर रहा है। तो मैं जनता से यही अपील करूँगा कि नए लोगों को एक मौका देना चाहिए, उनको लोगों ने काम करने का एक मौका देकर अपने गांव का विकास करना चाहिए। क्योंकि आज की तारीख में आज जो अपना सरपंच चुन के आता है राजकिरण बर्वे और अपने जो सदस्य सब चुन के आते हैं, तो आज बावनकुड़े साहब अपने साथ में है, आज डिप्टी सीएम जो साहब है फडणवीस साहब अपने साथ में नागपुर के, आज सरकार अपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी है। तो अगर डेवलपमेंट के बारे में सोचे तो राजकिरण बर्वे अगर चुन के आता तो निश्चित रूप से इस गांव का डेवलपमेंट हो सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। एरखेड़ा ग्रामपंचायत माजी ग्रामपंचायत सदस्य गजानन तिरपुडे जी। एरखेड्यामध्ये जे कामं झालेले आहे, मनीष कारेमोरे आणखीन त्यांची मिसेस मंगला कारेमोरे यांच्या माध्यमातून जे कामं भरपूर झालेले आहे। आणि पार्टीचे दुसरे विरोधवाले असं म्हणतात का काही कामं नाही झाले, हे नाही झाले, ते कामं काही भरपूर झालेले। ज्यावेळेस माझी सदस्य माझी सरिता रंगारी सरपंच माजी ग्रामपंचायत सरपंच उन्हें तो त्यावेळेस नाही का म्हणजे सरपंच होते त्यावेळेस तर काही कामं नाही केले आणि त्याच्यानंतर म्हणजे सरपंच म्हणले मनीष कारेमोरे, त्यांच्या माध्यमातून भरपूर कामं झालेले आहे। हमारे साथ संदीप भानारे जी भी है, बात करेंगे उनसे। क्या बताना चाहेंगे सर आप? एक्चुअल में सभी जनता से निवेदन है कि जो भी सुशिक्षित एजुकेटेड लोग हैं उनको चुन के लाना चाहिए। एजुकेटेड लोग आने से कैसा होता है, जो भी विकास होता है ऑनलाइन सब व्यवहार हो चुका है, तो सब उनको मालूम होना चाहिए। अनपढ़ गवार अगर कोई चुन के आता है तो उसमें तो कोई आपके पास वो विकास का कोई मुद्दा नहीं रहेगा। तो ये सब होना चाहिए कि वेल एजुकेटेड पर्सन को चुन के लाना चाहिए।
तो कहीं ना कहीं हमारे सर्वे के मुताबिक कि दोनों पक्षों में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। अब संडे के दिन जो इलेक्शन होने वाला है उसके बाद जो परिणाम होंगे वो आपके सामने होंगे। जिस तरह से इन्होंने बताया कि करोड़ों रुपए की जो निधि है वो अभी ग्राम पंचायत में प्रस्तावित है। अगर से इनकी सरकार आती है, अगर इनका सरपंच बैठता है तो वो उस तरह के जो डेवलपमेंट विकास कार्य जो इनके पॉम्पलेट में, जो इनके घोषणा पत्र में है, वो सारे विकास कार्य की ये जनता को वादा करते हैं कि इस तरह के काम वो सारे डेवलपमेंट के वो करने वाले हैं।